क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाए। ये कहानी है एक लड़की की जिसके सपने बिल्कुल आम थे। एक अच्छा करियर, एक अच्छा जीवन। लेकिन उसका भरोसा उसके अपने दोस्त ने तोड़ दिया। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। ये एक आवाज है जो कहना चाहती है गलत के खिलाफ बोलना जरूरी है। अंजलि 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट, होशियार और खुशमिजाज लड़की थी। टीचर्स और दोस्त सब उसकी तारीफ करते थे। कॉलेज में उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था, रोहित। हमेशा उसके साथ पढ़ाई में मदद करना, कैंटीन में साथ चाय पीना, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, सबको लगता था ये दोस्ती सच्ची है। अंजलि को लगता था कि रोहित उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त है। रोहित भी अक्सर कहता, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ अंजलि, जब तक तू चाहे। लेकिन अंजलि नहीं जानती थी कि इस लाइन के पीछे एक ऑब्सेशन छुपा हुआ है। एक शाम कॉलेज के अंजलि अंजलि की बस छूट जाती है। वो माँ को कॉल कर कहती है, माँ मैं आ रही हूँ, बस छूट गई। तभी रोहित अपनी बाइक लेकर आता है और कहता है, टेंशन मत ले, मैं हूं न, मैं छोड़ दूंगा। अंजलि थोड़ा झिझकती है लेकिन फिर कहती है, श्योर। थोड़ा लेट हो गया है, रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मैं हूं न, तुझे कुछ नहीं होगा। अंजलि को लगा बेस्ट फ्रेंड के साथ है, क्या दिक्कत होगी। बाइक पर सफर शुरू होता है। पहले तो बातचीत नॉर्मल रहती है, लेकिन रोहित एक सुनसान शॉर्टकट ले लेता है। अंजलि पूछती है, रोहित ये रास्ता क्यों। रोहित हल्की हंसी के साथ कहता है, ट्रैफिक कम है यहाँ, टेंशन मत ले। अचानक वो बाइक रोक देता है एक सुनसान जगह पर। अंजलि हैरान होती है, यहाँ क्यों रोक दी। रोहित धीमी आवाज में कहता है, अंजलि मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। तू मुझ पर भरोसा करती है न। अंजलि उलझन में कहती है, ऑफ कोर्स, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तब रोहित एक कदम पास आता है। अंजलि असहज होकर कहती है, रोहित क्या कर रहा है। ये कैसा मजाक है। रोहित कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। वो पल अंजलि की जिंदगी बदल देता है। अगली सुबह अंजलि अस्पताल में होती है। माँ और पिता शॉक में होते हैं। माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ। अंजलि रोती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। पुलिस इंस्पेक्टर आता है और पूछता है, क्या आप शिकायत दर्ज कर रही हैं। उस रात के बाद अंजलि की दुनिया पलट गई थी। जिस पर उसने भरोसा किया वही उसका दर्द बन गया। घर आने के बाद अंजलि पूरी तरह से चुप रहती है। खाना नहीं खाती, एक कोने में बैठ जाती है। पिता कहते हैं, बेटा हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। अंजलि धीमी आवाज में कहती है, लोग क्या कहेंगे पापा। वो मेरा दोस्त था। माँ उसका हाथ पकड़कर कहती है, बेटा गलती तेरी नहीं है। आज भी कई लड़कियां सोचती हैं कि समाज उन्हें ब्लेम करेगा, इसलिए चुप रहती हैं। लेकिन अंजलि ने हिम्मत दिखाई। वो पुलिस स्टेशन गई, एफआईआर दर्ज हुई। इंस्पेक्टर ने चेतावनी दी, तुम्हें पता है न, उसका परिवार बहुत इन्फ्लुएंस वाला है। केस आसान नहीं होगा। अंजलि रोते हुए बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी सर, घर के कुछ रिश्तेदार विरोध करते हैं। चाचा कहते हैं, बेटा ये केस लेने की क्या जरूरत थी, घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तब अंजलि के पिता गुस्से में कहते हैं, इज्जत वो होती है जो इंसान की होती है, और मेरी बेटी की इज्जत। एक एनजीओ ने मदद की, एक महिला वकील ने केस फ्री में लिया। उसने कहा, हम सबूत इकट्ठा करेंगे, सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग हैं। कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। रोहित का वकील कहता है, ये दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे, कंसेंट था। अंजलि गवाह के कटघरे में खड़ी होकर रोते हुए कहती है, कंसेंट। मैं चिल्लाती रही, मैं रोती रही, मैं मना करती रही, फिर भी उसने नहीं माना। जज गंभीर होते हैं, इनफ।
केस चलता रहा, मीडिया कवरेज हुआ, पब्लिक ओपिनियन बदला। आखिर में कोर्ट के फैसले में रोहित दोषी साबित हुआ। जज ने कहा, आरोपी रोहित को 20 साल की सख्त सजा दी जाती है। एक पल के लिए कोर्ट में सन्नाटा छा गया, फिर राहत की सांस। अंजलि कैमरे के सामने खड़ी होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में हिम्मत। वो कहती है, मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन जब मैंने आवाज उठाई मुझे मेरी स्ट्रेंथ मिली। अगर आपके साथ कुछ गलत हो, चुप मत रहिए। भरोसा गलत जगह हो सकता है, लेकिन आवाज उठाना गलत नहीं। चुप रहना दूसरों को हिम्मत देता है। स्पीक अप, क्योंकि आपकी आवाज किसी और की जिंदगी बचा सकती है। गलत के खिलाफ खड़ा होना सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जरूरी है। अगर आप या आपके आसपास कोई विक्टिम है, उनकी आवाज बनो, क्योंकि एक आवाज एक जिंदगी बदल सकती है।